डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसी प्लेलिस्ट में हम अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। बोर्ड में और आईआईटी मेंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इन टॉपिक को देखिए। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी इनसे रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, देन दिस। प्राइमरी हैलाइड क्या है? मैंने एक कार्बन लिया, उस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है। अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 होंगी, तो यहां पर मैंने इसको 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट किया। नेक्स्ट मैं एक R ग्रुप लगा देता हूं। R ग्रुप का मतलब है एल्काइल ग्रुप। इसकी जगह पे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। तो आपको डायरेक्ट प्राइमरी हैलाइड्स की डेफिनेशन क्या बतानी है? कार्बन एटम जिस हैलोजन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये उसकी डिग्री है। प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी डिग्री, टर्सरी डिग्री। अभी हम सेकेंडरी का आपके सामने डिस्कस करते हैं। सेम मेरे पास कार्बन एटम है, इससे एक हैलोजन अटैच है, यहां पर एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ 2 R ग्रुप अटैच है। इट मीन्स इस तरफ भी कार्बन की एक चेन है, चाहे वो 1 की हो और चाहे वो 50 की हो। इस तरफ भी कार्बन की चेन है, चाहे वो 1 कार्बन की हो या 100 कार्बन की चेन हो। तो इसकी जो डिग्री होगी डियर स्टूडेंट्स वो सेकेंडरी है। अभी हम टर्सरी का और बता देते हैं आपको। ये मेरे पास कार्बन है, कार्बन से हैलोजन अटैच है और इसमें 1 R ग्रुप, 2 R ग्रुप और 3 R ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टर्सरी हैलाइड्स है। इट मीन्स इसके तीनों तरफ कार्बन चेन, इसके 2 तरफ कार्बन चेन और इसके 1 तरफ कार्बन चेन। ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड है। अभी हम आते हैं एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और अराइल पे। विद एग्जांपल सारे कंसेप्ट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अलाइलिक हैलाइड क्या है? मैंने एक CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर एक C और इसके साथ मैंने हैलोजन लगा दिया। याद रखने की ट्रिक क्या होगी आपकी? डबल बॉन्ड जो कार्बन एटम है उससे नेक्स्ट कार्बन जो एटम है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, फर्स्ट कंडीशन sp3 होनी चाहिए। सपोज करो यहां पर हमारे पास एक H है ऊपर और नीचे भी हमारे पास एक H है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3। तो इन हैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। इट मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन और हैलोजन है वो sp3 हाइड्रोजन या कार्बन एटम से कनेक्ट हो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, यहां पर CH2 और मैंने लगा दिया X। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, उससे अगला कार्बन एटम जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उससे क्या अटैच है, हैलोजन। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। अभी देखिए, बेंजाइलिक और इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट हम आपको थोड़ा सा अंतर बताएंगे जिससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बेंजाइलिक का एक हैलाइड बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एक छोटा सा फर्क, इसमें जो भी चेन होगी या तो वो एलिफेटिक होगी या साइक्लो में होगी, बट इसमें हमेशा हमको एक कंडीशन मस्ट है, एरोमेटिक रिंग अटैच होनी चाहिए। एरोमेटिक रिंग है, इससे भी नेक्स्ट कार्बन एटम जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और उससे क्या अटैच है, हैलोजन। आप कहोगे सर इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इन दोनों में sp3 साथ में डबल बॉन्डेड जो आपकी कार्बन एटम है उससे अगला कार्बन और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसमें भी कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उससे हैलोजन अटैच होना चाहिए। ये दोनों sp3 केस थे। अभी हम विनाइलिक की तरफ चलते हैं। विनाइलिक में एक कंडीशन है, ये भी डियर स्टूडेंट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ रोल प्ले करता है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल देखिए विनाइलिक का, CH डबल बॉन्ड CH, मैंने यहां पर 2 लगा दिया। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अगर डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, डबल बॉन्डेड से अगला था इसमें,
इस पे डबल बॉन्डेड से डायरेक्ट हैलोजन अटैच है। किस लिए? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको देखनी है, वो sp2 करनी है। इस कार्बन की देखिए मैं काउंट करके बताता हूं आपको, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड के लिए एक हैलोजन अटैच है, 4 बॉन्ड हो गए, पर डबल को हम सिंगल काउंट करते हैं। सो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? sp2। और ये आपके पास कौन सा हैलाइड है? विनाइलिक हैलाइड। अभी एराइलिक में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका एग्जांपल देखिए, इसमें एरोमेटिक रिंग नहीं होगी, एलिफेटिक कंपाउंड होगा, साइक्लो कंपाउंड होगा। इसमें आपका मस्ट है कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। सपोज करो मैंने ये बेंजीन रिंग बना दी और इससे डायरेक्ट मैंने यहां पर एक हैलोजन अटैच कर दिया, डायरेक्ट हैलोजन अटैच है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। डबल को हम सिंगल काउंट करते हैं। सो इस कार्बन एटम की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? यहां से sp2। और इस हैलाइड को हम क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड्स। शॉर्ट रिव्यू आप ध्यान से सुन लेना डियर स्टूडेंट्स। विनाइलिक, एराइलिक sp2, एलाइलिक, बेंजाइलिक sp3। सबसे पहला तो डिफरेंस ये है, इसमें हमेशा डबल बॉन्ड से अगला कार्बन एटम देखा जाएगा, इसमें भी डबल बॉन्ड से अगला कार्बन एटम देखा जाएगा, और इन दोनों में जो हैलोजन है हमारा, विच इज में बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एनी हैलोजन, वो हमेशा डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बोर्ड्स में ऐसा कोई पेपर आ जाता है तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं आपके लिए नोट्स बना देता हूं। सबसे पहले इस पॉइंट से ऊपर हम लिखेंगे एलाइलिक का, और इस पॉइंट से नीचे लिखेंगे विनाइलिक और एराइलिक का। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? उनमें sp3। एक और पॉइंट, हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ये आप लिख लेना। और जो मेन पॉइंट है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। इसमें जो हमें बताना है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2 एंड हैलोजन इज अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम MTG बुक है जो IIT और मेंस और नीट के लिए होती है, उसमें इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिससे हम आगे नीट की और IIT आप लोगों की तैयारी भी कराएंगे। आप इन कंसेप्ट्स को करने के बाद कोई भी मेंस के पेपर में, कंपिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए या CBSE में क्वेश्चन आए, आप इजीली इस वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।